कॉन्ट्रैक्ट लवर सीजन 2 एपिसोड 29। अब तक आपने पढ़ा कि शिवानी किडनैपर से भागकर फार्म हाउस से निकलती है, रास्ते में मिताली को देख उसका पीछा करती है और एक रहस्यमयी बंगले तक पहुंच जाती है जहां मिताली एक औरत से मिल रही होती है। शिवानी चुपके से अंदर जाती है और छिपकर दोनों की बातचीत सुनती है। तभी गलती से एक फ्लावर पॉट गिर जाता है और दोनों की नज़र शिवानी पर पड़ती है और शिवानी उस रहस्यमयी औरत का चेहरा देखकर चौंक जाती है। अब आगे आप दूसरी ओर अभय ने रिक्शे वाले से एड्रेस पता कर लिया था शिवानी का, और वो बस पहुंचने ही वाला था। बंगले के बाहर एक कार आकर रुकती है और वहां से निकलते हैं मिस्टर मल्होत्रा और बंगले के अंदर जाते हैं। शिवानी भागने की कोशिश करती है तो उसे वो दोनों आदमी पकड़ लेते हैं। शीतल आंटी, आप तो जेल में थी, यही कहना चाहती थी ना? तुम्हें क्या लगा जिंदगी भर मैं जेल में ही रहने वाली हूँ? कैसी औरत हैं आप, मुझे मारना चाहती हैं, ये तो चलिए मानती हूँ, पर अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा आपने। मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहती थी लड़की, अभय तो बस बीच में आ गया था। ये सब हो रहा था कि मिस्टर मल्होत्रा भी वहां आ जाते हैं और शिवानी को देख मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसे तो फार्म हाउस में होना चाहिए था। शीतल कहती है, मल्होत्रा साहब आइए आइए, यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? मिस्टर मल्होत्रा मिताली को गुस्से से देखता है तो मिताली डरकर नजरी नीचे कर लेती है। शीतल कहती है, रिलैक्स मल्होत्रा साहब, आपकी कैची तो ये भागकर निकल गई, पर अब मेरे पकड़ से निकल नहीं पाएगी। शिवानी कहती है, छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से मुझे। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को गलत दवाइयाँ देने की? अगर उसे कुछ हो जाता तो? तुम्हें अपने बेटे से प्यार हो या ना हो, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। शांत हो जाइए मल्होत्रा साहब, अब इस लड़की से छुटकारा पाना है तो थोड़ी बहुत जोखिम तो उठाना पड़ेगा ना। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। ये मत भूलना कि तुम्हें जेल से बाहर मैंने ही निकलवाया है। मिस्टर मल्होत्रा और शीतल आपस में उलझे होते हैं और उनके आदमियों की नज़र उन पर थी, तो शिवानी वहां से भागने की कोशिश करती है। वो दरवाजे तक पहुंचती है कि मिताली की नज़र उस पर पड़ती है। मिताली कहती है, वो भाग रही है, पकड़ो उसे। शीतल कहती है, पकड़कर लाओ उसे, देखो भागने ना पाए। वो दोनों शिवानी के पीछे जाते हैं और शिवानी घर से बाहर निकल गई थी। वो वहां से भाग रही होती है, पर उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर पड़ती है। वो उठने की कोशिश करती है, तब तक वो दोनों गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और अंदर लेकर जाने लगते हैं। अभय की गाड़ी वहां पहुंच चुकी थी और वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो शिवानी को उन गार्ड्स के साथ देख लेता है। अभय उन गार्ड्स को गुस्से में देख रहा होता है और कहता है, फिक्र मत करो शिवानी, मैं आ गया हूं। शिवानी को गार्ड्स अंदर लेकर आते हैं तो शीतल शिवानी को एक चाटा जोर से मारती है तो शिवानी नीचे गिर जाती है। शीतल कहती है, मिताली, मेरी गन लेकर आओ मेरे कमरे से, इस लड़की को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शिवानी कहती है, अभय को पता चलेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी, अभय आपको कभी माफ नहीं करेगा। शीतल कहती है, कौन बताएगा अभय को? तुम। अफसोस शिवानी, अभय को बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। मिताली गन लाकर शीतल को देती है और शिवानी की ओर देख स्माइल करती है। शीतल गन पॉइंट शिवानी पर करती है तो मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, पुलिस को पता चला तो क्या करेंगे? शीतल कहती है, इसे ठिकाने लगाने के बाद इतनी दूर पहुंचा देंगे कि पुलिस को हमारे बारे कुछ पता ही नहीं चलेगा। मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, तुम्हें जो करना है करो, इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शिवानी घबराने लगती है तो मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये मेरे रियल होने वाले ससुर जी और मेरी नकली सास दोनों मिलकर मुझे आपके पास पहुंचाने वाले हैं। मेरे मरने के बाद इस चुड़ैल मिताली से मेरे अथर्व को बचा लेना, और हाँ भगवान जी, अभय की जिंदगी में एक सच्ची साथी ले आना। वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है, एक्चुअली वो एक बहुत अच्छा इंसान है। शीतल कहती है, तुम्हारी जिंदगी पूरी हुई शिवानी। शीतल गन चलाने वाली होती है और शिवानी डर से आंखें बंद कर लेती है। वैसे ही अभय कहता है, रुक जाइए मॉम। शीतल और बाकी सब अभय की ओर देखते हैं। शीतल कहती है, अभय तुम यहाँ कैसे आए? तुम चले जाओ यहाँ से अभय। अभय कहता है, शिवानी को लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप ये सब क्यों कर रही हो मॉम? इतनी गिर कैसे सकती हो आप? शीतल कहती है, अभय भूल रहे हो रे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस शिवानी की वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़कर चली गई, ये तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। अभय कहता है, मॉम मैंने आपको पहले भी बताया था, सिया की जान उसकी अपनी गलती की वजह से गई थी, शिवानी की गलती नहीं थी।
मुझे कुछ नहीं सुनना, ये लड़की आज नहीं बचेगी। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना क्या? शिवानी को लिए बिना मैं नहीं जाने वाला। मिताली शिवानी को पकड़े हुई थी और अभय शिवानी की ओर बढ़ता है तो शीतल इशारा करती है और गार्ड्स अभय को पकड़ लेते हैं। अभय कहता है, मॉम, ये आप ठीक नहीं कर रही। शीतल अभय की बात नजरअंदाज कर शिवानी पर गन चला देती है। अभय चिल्ला उठता है, शिवानी! शिवानी डर से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन दर्द महसूस ना होने पर आंखें खोलती है तो देखती है गोली उसे नहीं लगी थी। शीतल और मिताली हैरानी से नीचे शिवानी के आगे देखती हैं और मिस्टर मल्होत्रा चिल्ला उठते हैं, अथर्व! शिवानी अथर्व को अपने आगे देख, अथर्व, अथर्व! सबकी नज़र अथर्व की ओर थी तो अभय इस बात का फायदा उठा उन गार्ड्स को धक्का मारकर खुद को छुड़वा लेता है और उन्हें मारकर गिरा देता है। शिवानी अभय का सर अपने गोद में ले लेती है और रोने लगती है। मिस्टर मल्होत्रा भी नम आंखों से अथर्व के पास आकर कहते हैं, अथर्व बेटे, ये क्यों किया तुमने? अथर्व के सीने में गोली लगी थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो कहता है, आपने ऐसा क्यों किया डैड? शिवानी कहती है, अथर्व, तुम्हें कुछ नहीं होगा अथर्व। अथर्व कहता है, रो मत शिवानी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस पहुंचने वाली है। अथर्व इतना कहकर बेहोश हो जाता है और शिवानी रोते हुए उसे पुकारने लगती है। कुछ मिनट में पुलिस पहुंच जाती है और मिताली मिस्टर मल्होत्रा और गार्ड्स के साथ साथ शीतल को पकड़ लेती है। शीतल पुलिस की गन छीनकर शिवानी को मारने की कोशिश करती है। तभी अभय नीचे पड़ा शीतल का गन उठा शीतल पर चला देता है। हेलो दोस्तों, अब इस कहानी की सिर्फ एक एपिसोड बची है। क्या उस आखिरी एपिसोड में शिवानी अथर्व एक हो जाएंगे या किस्मत कुछ और ही खेल खेलेगी? ये जानना है तो इस कहानी का आखिरी एपिसोड ज़रूर देखें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।